संत की दया। ये जो सांस चल रहा है, ये आपके पेट के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, प्रभु के स्मरण के लिए चल रहा है। आप ऐसा ख्याल कीजिए कि मेरा जो ये सांस चल रहा है, ये प्रभु के स्मरण के लिए चल रहा है, प्रभु की यादगार के लिए चल रहा है, दुनिया के लिए नहीं। मेरा आना प्रभु के लिए, ये जो मुझ में कुछ कमी रह गई थी, अभी तक मैं उससे मिल नहीं सका था। उसकी शक्ति में अपने आप को समाप्त नहीं कर सका था। अब मैं मनुष्य के रूप में आया हूँ। आज प्रभु के चरणों में मुझे अपने आप को समर्पित कर देना है। बहुत दिन भटका, अब नहीं भटकूंगा। अब बस दुनिया की बहुत सी चीजें देखी, सुनी, कोई लाभ नहीं उठा सका। अब तो तेरा नाम लेकर ही, तेरी बातें कहकर ही मैं आनंद लूंगा। तेरी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। हे प्रभु, ये जीवन तेरा है, ये जो कुछ है सब तेरा है। ऐसा भाव रखने से मनुष्य के भीतर में अवश्य ही प्रभु कृपा से मानसिक शांति मिलती है और मिलेगी। आप ये नहीं समझे, माला जपने से या उपवास करने से या तीर्थ करने से या दिन रात किताबों के पढ़ने से या दिन रात स्मरण करने से आदमी को शांति मिलती है। यदि आप ऐसा समझते हैं तो ठीक नहीं समझते हैं, गलत समझ रहे हैं। फिर क्या बात है? ये तो उसकी कृपा होगी, तभी आपको शांति मिलेगी। यदि आप यूं शांति लेना चाहें तो वह नकली शांति होगी, ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। हम शांत हैं कहने से आप शांत नहीं होंगे। वह हमें शांति देगा, तब हम शांत होंगे। वर्षा ऊपर वाला करता है तो हम खेती करते हैं। अगर वह वर्षा नहीं करे तो हम खेती करेंगे कहाँ से? ये खेती वर्षा पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं हुई तो खेती होगी कहाँ? यदि उसकी दया नहीं हुई तो आनंद मिलेगा कहाँ से? सुख मिलेगा कहाँ से? मन की प्रसन्नता आएगी कहाँ से? ये तो उसकी कृपा है। बरसात यदि न हो तो पेड़ सूख जाएंगे, दुनिया रह न सकेगी। यदि दुनिया न मिले मनुष्य को तो मनुष्य जी नहीं सकता। लेकिन मनुष्य बहुत अंशों में भूल बैठता है भगवान की कृपा को, दया को। हम जिस दया की बात कहते हैं वह दया है, और कुछ ऊंचे धरातल की दया है। मनुष्य का जन्म मिला, यह भी दया है। लेकिन मनुष्य का जन्म मिलने के पश्चात यदि प्रभु का प्यार नहीं मिला तो फिर क्या मिला? यदि हम उसके समीप बैठकर अपनी दो बातें कह नहीं सके तो क्यों हमें ये जीवन मिला? हम एक मनुष्य को पकड़कर अपने सुख दुख की बातें कहते हैं, सखा सखी के पास, लेकिन हम उसके सामने नहीं कह सकते। क्या हम उसको जीवित नहीं मानते? अगर हम जीवित नहीं मानते तो हमको जीने का कोई अधिकार नहीं। हम कैसे उसको जीवित माने? मानने का ढंग है, पास में बैठो, बात करो उससे, वाणी से नहीं, भीतर से बात करो उनसे। देखो तो सही ये बोलता है कि नहीं। भीतर से बोलेगा, जवाब देगा। हरिओम।